हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए छत्तीसगढ़ की जनजातियों को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी जनजाति का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम जो छत्तीसगढ़ में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे छत्तीसगढ़ स्पेशल करके प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप इसके सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं हम बस्तर संभाग की जो जनजातियाँ हैं। देखिए बस्तर संभाग में जो है ये जनजातियां पाई जाती है। मुरिया है, माड़िया है, हल्बा है, भतरा, दोरला, परजा और गदबा। ठीक है, और मेनली जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मुरिया और माड़िया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पूछ दिया तो हल्बा से। बाकी जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो जो लोक नृत्य हैं, जो जनजातियों के नृत्य हैं, जनजाति के जो गीत होते हैं, ठीक है, इनसे ही जो है बाकी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम जो है आज बस्तर संभाग के दो जनजातियों के साथ साथ जो है जो आपकी जनजातियों के प्रमुख जो जनजातियों के जो गीत हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही उनके नृत्य और उनके जो है कुछ प्रमुख जो पुस्तकें हैं जनजातियों पर, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मुरिया जनजाति को। ठीक है, तो मुरिया जनजाति का जो बस्तर संभाग, आप मैप माइंड में रखिएगा। मैंने काफ़ी आपको मैप बना के दिखाया भी है, तो आपको याद हो जाना चाहिए कि मैप में कहाँ की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो बस्तर संभाग में जो मुरिया जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो है नारायणपुर, कोंडागांव और बस्तर। ठीक है, ये 3 जिलों में जो है मुरिया जनजाति रहती हैं। साथ ही साथ इनकी बोली की बात करें तो जो है इनकी बोली है कोयतुर बोली है। ठीक है, ये जो बोलते हैं कोयतुर बोलते हैं। ठीक है, इनके जो पुजारी होते हैं, जो पूजा पाठ करवाते हैं, उनको ये गायता बोलते हैं। ठीक है, और जो झाड़ फूँक करने वाला जो तंत्र मंत्र का जो जानकार होता है उसको ये कहते हैं सिरहा। ठीक है, इनकी उपजातियां याद रखिएगा। मुरिया की है घोटुल मुरिया, राजा मुरिया और झोरिया मुरिया। ठीक है, ये 3 उपजातियां हैं मुरिया की। अगर जाति पंचायत की बात करते हैं तो इनके जो जाति पंचायत के जो प्रमुख होते हैं उनको कहा जाता है पटेल, और इनमें जो है क्या करते हैं 30 से 40 गांव को मिला के जो है एक परगना बनाते हैं। ठीक है, और उस परगने का कोई प्रमुख होता है और उस प्रमुख को क्या कहते हैं, मांझी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको याद रखना है। अब जो इनके जो प्रमुख लोकगीत हैं उनको देख लेते हैं। एक है इनका गीत है घोटुल पाटा। ठीक है, तो ये जो है एक तरह का शोक गीत है जो मृत्यु पर गाया जाता है। ठीक है, और ये जो घोटुल पाटा गीत होता है वो गोड़ी भाषा में गाया जाता है। ठीक है, और जो युवा गृह घोटुल में जो है बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो जो है इस गीत को गाते हैं, घोटुल पाटा को। और एक है आपका रेलो गीत, ये जो है विवाह गीत है और इसको मेल और फीमेल मतलब पुरुष और स्त्री दोनों ही इसको गाते हैं, और ये जो गायन है वो नृत्य की मुद्रा में करते हैं। और ये जो है करते हैं क्या, इसके लिए ये मांद्री मांद्री नृत्य करते हैं। इस गीत को गाते वक्त जो है नृत्य की मुद्रा में जो है ये गीत गाते हैं, और जो इस गीत को गाते वक्त जो नृत्य करते हैं ये उसको मांद्री नृत्य कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और एक है लिंगोपान गीत, अभी इसको आगे देखेंगे। लिंगोपान जो है मुरिया और अबूझमाड़िया की जो है प्रमुख गीतें हैं। लोक नृत्य देखते हैं तो माओ पाटा है इनकी, जो एक शिकार नृत्य है। ठीक है, और गेड़ी या डिंगोन नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। और एक है डंडारी नृत्य जो ये होली पर करते हैं। ठीक है, और इनका जो प्रमुख त्योहार है वो है पूस कोसांग। ठीक है, और इनमें जो विवाह प्रचलित है वो है आपका दूध लौटावा, मतलब कजन से भी ये जो है शादी कर लेते हैं, और साथ ही साथ भगेली मतलब ये भगा के ले जाते हैं। और दूसरी चीज जो है चूड़ी पहनावा, चूड़ी पहनावा मतलब ये पुनर्विवाह करते हैं, चाहे विधवा जो विधवा होती है या जिनके साथ इनको उनको चूड़ी पहनाकर जो है ये उनके साथ पुनर्विवाह करते हैं। ठीक है, देवता की बात करते हैं तो ये लिंगोपेन देवता इनके प्रमुख देवता हैं, जो जिनको ये घोटुल के देवता कहते हैं, जो घोटुल में जो है इनकी पूजा की जाती है। आंगा देव है, इंगला देवी है, एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे देवी देवता है, लेकिन मेनली अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन में आपको लिंगोपेन दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है युवा गृह। ठीक है, अगर मुरिया जनजाति से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो घोटुल से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप पिछले बार के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, काफी बार जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो मुड़िया के जो युवा गृह है उसको कहा जाता है घोटुल। और ये जो है अविवाहित जो लड़के लड़कियां होते हैं उनको मिलाने के लिए जो है ये घोटुल बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो है जिनकी शादी नहीं हुई होती है, जिन लड़के लड़कियों का, उनका ये मिलन घर होता है। इनमें जो लड़के होते हैं, जो लड़के सदस्य होते हैं घोटकुल में, उनको चेलिक कहते हैं, और जो लड़कियां होती हैं उनको मुटियारिन बोला जाता है। मुटियारिन क्वेश्चन पूछा गया था कि घोटुल की जो लड़कियां जो सदस्य होती हैं उनको क्या कहा जाता है, तो मुटियारिन। ठीक है, और विवाह के बाद जो है अगर इनका विवाह हो जाता है तो जो घोटुल की जो इनको सदस्यता प्राप्त है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, और इनके जो मुखिया भी होते हैं, तो जो लड़कों के मुखिया होते हैं उनको सिरदार कहते हैं, और लड़कियों की जो मुखिया होती है उनको बेलोसा कहता है। क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया है कि घोटुल में जो लड़कियों की जो मुखिया होती हैं उनको क्या कहा जाता है, तो बेलोसा। ठीक है, और ये घोटुल में मांदरी नृत्य करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिएगा वेरियर एल्विन है, उन्होंने मुड़िया के जो युवा गृह है घोटुल के लिए, उनके बारे में एक बुक भी लिखा है जो है मुड़िया इन देयर घोटुल। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, वेरियर एल्विन। आगे चलिए देखते हैं डंडामी माड़िया, या जिनको माड़िया भी कहा जाता है। देखिए माड़िया एक्चुअली में जो है पर्वतों में जो है जंगल, पर्वत में जो जंगल होते हैं वहाँ जो है ये माड़िया जनजातियाँ निवास करती है। और यही माड़िया जनजाति जब दंडकारण्य की जो पठार है, मैदानी भाग है दंडकारण्य में, वहाँ पे आके जब ये रहने लगती हैं तो इनको डंडामी माड़िया कहा गया है। तो दोनों एक ही है, तो ध्यान रखिएगा। निवास क्षेत्र की बात करते हैं तो बस्तर है, कोंडागांव है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है और बीजापुर, ये जिले हैं जहाँ पे जो है इनका निवास स्थान है। वेरियल एल्विन द्वारा जो है इनका जो है एक बुक लिखा गया है इन पे, द गौर। गौर गौर जो है माड़िया जनजाति का प्रमुख नृत्य है, क्वेश्चन पूछा गया था। और वेरियर ने जो है बुक लिखी है द गौर, उसमें ये बताया कि गौर नृत्य जो है विश्व का सबसे सुंदर नृत्य है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेगा। जो डॉक्टर ग्रिगर्सन है उन्होंने जो है इन माड़िया को जो है बाइसन हॉर्न माड़िया कहा है। एक्चुअली जब ये नृत्य करते हैं तो सर पे जो है हॉर्न लगाकर एक सींग को लगा के फिर ये जो है डांस करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है ग्रिगर्सन ने इनको बाइसन हॉर्न माड़िया कहा। माड़िया या माड़ पर्वतों के ऊपर जंगलों में जो है रहते हैं, और डंडामी माड़िया जो दंडकारण्य क्षेत्र में रहने लगे थे उनको जो है दंड माड़िया कहा गया। ये स्वयं को कोयतुर कहते हैं। ठीक है, कोयतुर ये कहते हैं। और सार, इनका एक वर्ड याद रखिएगा, सार। ठीक है, तो ये जो जानवरों को जहाँ ये रखते हैं, ठीक है, उनकी उस जगह को ये जो है कहते हैं सार। ठीक है, इनका प्रमुख गीत है नौर्य नृत्य, बहुत बार जो है आपके पीएससी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। और ये जो है यात्रा पर्व के समय पे जो है ये गौर नृत्य जो है किया जाता है, और ये एक तरह का शिकार नृत्य है। ठीक है, और युवक क्या करते हैं, इसमें पशु का जो सींग होता है को कौड़ियों में सजाकर जो है सिर पर जो है धारण करते हैं, और जो युवतियां होती है वो त्युरित नामक जो छड़ी होती है उसको धारण करती है। ठीक है, फिर जो है ये नृत्य करते हैं। तो अब चलिए जो है आपको बस्तर संभाग में दो जनजातियों को प्रमुख रूप से याद रखना है। अब जो है प्रमुख जनजाति नृत्य देख लेते हैं। तो जितने तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नृत्य के, उस नृत्य को मैंने यहाँ पे लिखा है, पूछे जा सकते हैं, पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा इनको। तो एक नृत्य याद रखिएगा, कोलदहका या कोल्हाई नृत्य। ठीक है, ये जो है कोल जनजाति करते हैं, जो सरगुजा में निवास करती हैं कोल जनजाति। ठीक है, उनके द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है। और ये नृत्य एक्चुअली में जो क्वेश्चन आंसर पूछ की शैली में जो है ये नृत्य करते हैं, मतलब सवाल जवाब की शैली में नृत्य करते हैं। और पुरुष गायक और पुरुष जो होते हैं इसमें गायक होते हैं, और वो वादक मतलब तबला वबला भी बजाते कौन है, तो पुरुष बजाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं थापकी नृत्य, क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो ये जो है कोरकू जनजाति द्वारा ये नृत्य की जाती है, थापकी नृत्य। और ये जो है चैत्र और बैसाख के टाइम पे जो है ये नृत्य करते हैं। ठीक है, और एक्चुअली में ये जो है स्त्री और पुरुष के द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है।
जलियाना नृत्य है, जलियाना नृत्य जो है मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है और ये पुरुष और स्त्री जो है दोनों जो है इस नृत्य को करते हैं। और ये एक्चुअली विवाह है, मेला है, मड़ई है, तो उस टाइम पे जो है ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, और वाद्य यंत्र के रूप में ये इसके लिए शहनाई का इस्तेमाल करते हैं। और ये गीत जो है हल्बी और भतरी भाषा में जो है ये गीत नृत्य करते हैं। गीत जब मतलब नृत्य के लिए जो गीत गाते हैं वो हल्बी और भतरी भाषा में होती है। ठीक है, अटारी नृत्य जो भूमिया जनजाति द्वारा किया जाता है और ये जो बघेलखंड का जो क्षेत्र है, ठीक है, वहां पे जो है ये जनजाति रहती है और इनके द्वारा जो किया जाता है वो है अटारी नृत्य। ठीक है, तो ये जो है पुरुष के कंधे पर जो है आदमी आरूढ़ होते हैं। ठीक है, एक पुरुष है, उसके कंधे पर जो है कोई और पुरुष जो है चढ़ जाता है। ठीक है, और इस तरह जो है ये नृत्य किया जाता है। पुष केलांग नृत्य ये जो है मुड़िया जनजाति द्वारा की जाती है और ये पुरुष प्रधान नृत्य, मतलब इसमें सिर्फ पुरुष ही इस नृत्य को करते हैं। और ये पौष मास में जो है फसल काटने के बाद जो है ये नृत्य किया जाता है। और ये जो है शेर, हिरन, घोड़े का जो है मुखौटा लगा के जो है नृत्य करते हैं और ये गांव-गांव जो है घूमते हैं इस नृत्य को करते हुए। ठीक है, आगे देखिए देवार संदाना नृत्य है, ये भी मुड़िया जनजाति द्वारा की जाती है और इसको सिर्फ जो है महिलाएं करती है। पुष केलांग को सिर्फ पुरुष करते हैं और देवार संदाना को सिर्फ महिलाएं करती है और ये कार्तिक माह में होता है। और जो मुटियारिन के समूह है, जो मुटियारिन को है, जो घोटुल के जो सदस्य होती हैं वो मुटियारिन होती है और उनके समूह जो है गांव-गांव की यात्रा करके जो है इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, मुड़िया और मुड़िया दोनों एक ही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कक्सार नृत्य जो है अबुझ माड़िया द्वारा किया जाता है और ये जो लिंगोपिन देवता है उनको खुश करने के लिए ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, और ये पूजा नृत्य है और प्रतिवर्ष एक बार माड़िया गांव में जो है लिंगो देव को प्रसन्न करने के लिए जो है ये नृत्य करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अबुझ माड़िया और माड़िया दोनों के देवता जो है लिंगो है। ठीक है, तो उन दोनों ही जो है अबुझ माड़िया भी और माड़िया भी दोनों जो है कक्सार नृत्य करते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। डंडारी नृत्य जो है भद्रा जनजाति द्वारा किया जाता है और ये जो फाल्गुन के माह में जो है ये नृत्य करते हैं और ये जो क्या करते हैं, जो कमर में जो है लकड़ी का टुकड़ा बांध देते हैं, फिर बाद में उसी मतलब जो टुकड़ा है उसको जो है डंडे से मारते हैं। इस तरह का ये जो है नृत्य है। ठीक है, और ये जो है बस्तर का जो है डांडिया नृत्य कहा जाता है किसको, डंडारी नृत्य को। एक है दोरला नृत्य, दोरला जनजाति द्वारा किया जाता है और ये जो है विवाह नृत्य है। ठीक है, अब चलिए जो है कुछ गीतों को देख लेते हैं जनजाति के, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक है लेंजा गीत जो है हल्बा जनजाति द्वारा गाया जाता है और ये विशुद्ध हल्बी गीत है, मतलब बिल्कुल हल्बी भाषा में जो है ये गीत गाया जाता है और ये जो है स्त्री और पुरुष गाते हैं और ये गीत किसी भी अवसर में गाया जा सकता है। ठीक है, कोटना गीत देखते हैं, तो ये जो है भतरी जनजाति द्वारा ये गीत गाया जाता है और ये सिंगारिक प्रश्नोत्तर युक्त गीत है, मतलब सवाल की शैली में, सवाल जवाब की शैली में जो है गाते हैं और ये जो है लग्न मुहूर्त के विवाह स्थल है, ठीक है, वहां पे जो है ये गीत गाते हैं और ये जो है स्त्री और पुरुष दोनों इसको गा सकते हैं और इस गीत में आपको उड़िया और भतरी भाषा दोनों का प्रभाव जो है यहाँ देखने को मिलता है। लिंगोपन गीत है, ये मुड़िया और अबुझमाड़िया दोनों इस गीत को गाते हैं और लिंगो जो है दोनों के देवता है, तो इस गीत में गाते वक्त मतलब ये बताया गया है कि जो लिंगो है वो जो है धरती के देवता हैं। अब चलिए लोक नाट्य देख लेते हैं कि उनका जो नाटक है कौन सी जनजाति द्वारा कौन सा नाट्य कला किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है खम सॉन्ग पे। ठीक है, खम सॉन्ग पे ये जो है कोरकू जनजातियों का लोक नाट्य है, बिल्कुल इसको रट डालिए। ठीक है, इससे काफी बार जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं और आते भी रहते हैं इससे क्वेश्चन। और भद्रा जनजाति के भद्रा नाट्य है और मुड़िया जनजाति की जो है मायोपाटा है लोक नाट्य और गोड़ जनजाति की नवाखानी है और बैगा की है रतौंदा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको खम सॉन्ग को रखना है और रतौना को। क्लियर है। अब चलिए जो है कुछ प्रमुख पुस्तक और लेखक को देख लेते हैं। तो देखिए जो लेखक हैं
और यहाँ एक साइड है पुस्तक और एक साइड है लेखक, ठीक है। तो देखिए द भील नामक पुस्तक लिखी गई थी और ये जो है भील जनजातियों पर ये बुक लिखी गई है और इनके जो लेखक हैं वो है टीवी नायक, ठीक है। द बिरहोर, ये बिरहोर जनजाति की बुक के लिए बुक लिखी गई है और इनको जो है एसी राय द्वारा जो है लिखा गया है, ठीक है। द बेगास, बेगा जनजाति पर है, वेरियल एल्विन ने लिखा है। द अगरिया, ये भी वेरियल एल्विन ने लिखा है अगरिया जनजाति पर। मुड़िया और देयर गोटुल, ये भी जो है वेरियल एल्विन ने लिखा है। द कमार, कमार जनजाति पर लिखी गई बुक है और इसको जो है श्यामचरण दुबे द्वारा जो है ये इस बुक को लिखा गया है। कुछ व्यक्तित्व को देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं गहिरा गुरु और वीर नारायण सिंह पे। तो गहिरा गुरु जो है आपके कंवर जनजाति से बिलोंग करते हैं, जो संत थे, और वीर नारायण सिंह जो 1857 की क्रांति के दूत रहे हैं, ठीक है। ये जो है बिंजवार जनजाति से बिलोंग करते, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और सबरी माता, ठीक है, ये जो है सबरी जो राम जी को जिन्होंने जूठा अपना बेर खिलाया था, ठीक है, तो ये जो है कोल जनजाति से बिलोंग करती हैं। क्लियर। वेशभूषा देख लेते हैं जहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो उरांव जनजाति जो है स्त्रियां जो है इसमें मोतियों की माला पहनती हैं, साड़ी और पीतल के जो है आभूषण जो है स्त्रियां पहनती हैं। पुरुष की बात करें तो पुरुष जो है धोती है, बंडी है और साफा पहनती हैं, ठीक है। कोरवा जनजाति की बात करें तो स्त्रियां जो है सफेद साड़ी पहनती है और पुरुष जो है धोती पहनते हैं। और कमार जो है वह धनुष बाण और धारण करते हैं और कुल्हाड़ी धारण करते हैं। बैगा जनजाति की स्त्रियां जो है कपची पहनती, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बैगा जनजाति की जो स्त्रियां होती हैं वो क्या पहनती हैं, कपची पहनती हैं। कृषि देखते हैं तो कृषि देखो, कोरवा जनजाति के द्वारा जो कृषि की जाती है वो देवारी कृषि है। बैगा जनजाति जो है बेवार कृषि करते हैं। कमार जनजाति के द्वारा जो कृषि किया जाता है वो दहिया या इसी को दाही कृषि कहते हैं। और माड़िया जनजाति जो है, पहाड़ी माड़िया जो होती हैं वो जो है धारिया कृषि करती हैं। और जो अबुझ माड़िया और जो डंडामी माड़िया है, ठीक है, वो जो है पेद्दा कृषि करती हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई कमी नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में सुधारा जा सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।